आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए, और दाढ़ी को जो नापसंद करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। दाढ़ी को जो नापसंद करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। एक आदमी कोई खड़ा होकर बता दे कि जो मौलाना था उसे शादी हो गई, फिर दूसरी लड़की से शादी कर लिया, तलाक दे दिया, नहीं होता है। क्यों? ये भैया बहुत देर के बाद सोच समझ के दिया भाई साहब। हाँ समझ गए। हाँ ये भाई साहब दे के वो फरमाइशें करते हैं, 10 रुपया में इतनी बड़ी फरमाइश। हाँ कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो हमारे वीडियो में कहीं गलत सलत डाल देंगे, कल सलमान अजहरी साहब की तरह हम भी जेल हो जाएगी, क्या करेंगे? हमारे पीछे तो कोई नहीं है, उनके पीछे से सारा जमाना है, हकीकत है साहब, समझ गए? अरे ये साहब तो जिसके पीछे है उसी की किस्मत की मेरा। हाँ सलामुद्दीन भाई हकीकत है, जिसकी पीठ पे ये हाथ रख देते हैं वो आदमी मकबूल हो जाता है। हकीकत बता रहे हैं, जिंदा बाबा यही मौजूद है। बाल एकदम जुब्बा खतरनाक। वो ये फरमाइश जो किए हैं, जो अल्लामा इकबाल साहब का जो शेर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सुना ना, बहुत बेहतरीन शेर है। तो जब मैंने ये शेर को सुना, चतुर्वेदी साहब पढ़ रहे थे, तो मुझे एक ख्याल आया, तो मैंने एक थोड़ा सा लिखा, उसको समझाया, बहुत पहले समझा था। तो मैंने लिखा था ये कि रुकिए तो नहीं याद पड़ ले। सब लोग हैं पराए, सुनिएगा, सब लोग हैं पराए, कोई नहीं है अपना। माहौल तेरा देख के जनता का ये है कहना, ए हिंद तेरी किस्मत में यूं ही रहे सिसकना, पूरा कभी न होगा इकबाल तेरा सपना, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे देश के नेताओं का हाल क्या है? चमचों से अपने आप को हर वक्त घेर रखना, चमचों से अपने आप को हर वक्त घेर रखना, कुर्सी की खातिर सबकी चमड़ी उधेर रखना, जब आ जाए चुनाव तो लब पे ये शेर रखना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। समझ गए? हाँ बहुत लंबा है, अभी कम आ रहा है, लेकिन चलिए बहुत अच्छा है कि आप लोग सुन रहे अभी तक, समझ गए? ये बलेसरा में पीजिए चाय, तो पीबे किए हैं लोग, पानियों पी रहे हैं लोग। आप पता नहीं आप लोग चाय पिए कि नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, चाय पिलाने वाला आदमी बहुत खतरनाक था। प्रधानमंत्री ऐसा ही कोई बन जाता है भाई, चाय पिला के ले दे के। बचले का है भारत में, किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है फूक फूक के पी। क्या बचा है? बलेसरा के लोग इतने खतरनाक आदमी होते हैं, सलामुद्दीन भाई से हमको पता चला है। ऐसा ही जानते हैं सलामुद्दीन भाई, एगो बलेसरा का आदमी छपरा से उसको दिल्ली जाना था, ट्रेन पे चढ़ गया, और उसके बाद उसको एक मुजफ्फरपुर का आदमी मिल गया। वो कहा ये बताइए कि मैंने सुना है कि छपरा जिला का आदमी बहुत खतरनाक होता है। कहा इससे भी खतरनाक बनारस का आदमी होता है, उससे भी खतरनाक लखनऊ का आदमी होता है। कहा कि कैसे पता चलेगा? कहा कि चलो बनारस आने तो हम तुमको बताएंगे। जैसे बनारस गाड़ी पहुंची तो कहा कि ये देखो बनारसी आ रहा है, ये पान खा के आ रहा है, तुम पान नहीं खाओ, तुम अपना मुंह झूठ मूठ के चलाओ, पता चल जाएगा। वो ऐसे मुंह चलाने लगा, थू थू करने लगा, उसको बनारसी को गुस्सा आया, पान हम खा रहे हैं, मुंह ही चला रहा है, कान के नजदीक लगाया, तमाशे। कहा वो समझ गए बनारस का आदमी बहुत खतरनाक होता है। कहा लखनऊ आदमी से कब मुलाकात होगी? कहा थोड़ी देर में तुमको वो भी मिल जाएगा। जैसे लखनऊ गाड़ी पहुंची, एक लखनऊ आदमी आ रहा था, कहा इससे उर्दू में बात करो। कहा भाई साहब इधर आओ, देखो ये ट्रेन कब से चल रहा है, मेरा सीट नहीं मिल रहा है, इतना तेज हवा चल रहा है कि उस वक्त से मुझको ठंडी लग रहा है। उसको
बर्दाश्त नहीं हुआ, कान के नजदीक लगाया, कहा अबे ट्रेन चल रही है, हवा चल रही है, ठंडी लग रही है, ऐसा बोला कर। कहा मान गए यार, लखनऊ का आदमी भी बहुत खतरनाक होता है। जाके ये बलेसरा के आदमी के पास बैठ गया, कहा ई बताओ कि हमको तो बनारस के आदमी के पता चल गया, लखनऊ के आदमी के बारे में पता चल गया, ई छापरा बलेसरा का आदमी का कब पता चलेगा? कहा हरामखोर, तुमको उस वक्त से पिटवा कौन रहा था? समझ गए, इतना खतरनाक ये लोग होते हैं साहब। लेकिन बहरहाल बहुत